अब मैं योगाचार्य आनंद आपको आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम की 5वीं कार्य योजना के विषय में परिचित करवाना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम समाज में स्वरोजगार के क्षेत्र में प्रेरणा देने का काम करना चाहता है। स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता लाना चाहता है, साथ में स्वरोजगार प्रदान करने का प्रयास भी करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश जब तक व्यवसाय के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक ये प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा, हमको एक उत्पादक की तरह, एक माने फैक्ट्री मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। हम नई नई चीजें उत्पादन करें। कोई किसान है तो खेती में एक से माने शानदार चीजें उत्पादन करें, फल फूल औषधियां उत्पादन करें। जो नवयुवक हमारे दूसरे हैं वो अलग अलग प्रकार की टेक्निकल चीजें, जैसे कोई मोबाइल बनाए, कोई टीवी बनाए, कोई और प्रकार की मतलब दुनिया भर की चीजें दुनिया में है, उन सारे चीजों का उत्पादन करना सीखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाइना का विकास कैसे हुआ है? जब आप किसी भी देश के विषय में सुनते हैं, फलाना देश बहुत अमीर है, फलाना देश विकसित है, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि उनके यहाँ हर व्यक्ति स्वयं ही कुछ ना कुछ निर्माण कर रहा है, निर्माण करके वो विदेशों में निर्यात कर रहा है, जिसके कारण से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और उसका देश विश्व में विकसित देशों के श्रेणी में गिना जाता है। मैं भी अपने देश में ऐसा चाहता हूं कि मेरे देश का युवक स्वरोजगार के क्षेत्र में स्वयं कुछ उत्पादन करने की क्षमता रख के इस दुनिया में आया है तो पैदा करे, प्रकृति को निचोड़े, प्रकृति को ऐसा निचोड़े कि दुनिया में कुछ चीज बना के दे और उसको बनाने के बाद उसे मार्केट में सेल करे, जिससे उसके देश का विकास होगा, उसको रोजगार की प्राप्ति होगी। आजकल दुनिया में बहुत सारे ट्रेंडिंग बिजनेसेस हैं भाई साहब, मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी ट्रेंडिंग चीजें हैं। उन सब में आप आइए और आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम भी आपको एक सहयोग प्रदान करेगा, मदद प्रदान करेगा अपनी कार्य योजना के हिसाब से। और आप आइए, मेरा प्रयास यह है कि समाज में नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लोग अपनाएं, इनको सीखें, पढ़ें। जैसे अब मैं कहता हूं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्यों ना इनमें भी स्वदेशीकरण हो जाए। इनमें हम विदेशों पर क्यों आश्रित रहें? कोई बहुत मेहनत का चीज तो ये है नहीं, इनको हम स्वदेशीकरण कर सकते हैं। मोबाइल्स को हम भारत में बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम भारत में कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं में जन जागरूकता माने जागृत करने का प्रयास करता है, उसमें आपका सहयोग चाहता है। इसलिए हमारे इस प्रयास को अपना सहयोग करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे, जिससे कम से कम हमारी ये विचार आपके मित्रों तक पहुंच तो सके। इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।